محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى لا يضره إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله:
अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनू अन तुसीबू क़ौमन बिजहालह फ़तुस्बिहू अला मा फ़अल्तुम नादिमीन। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर क़ौमुम मिन क़ौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन वला तल्मिज़ू अन्फुसकुम वला तनाबज़ू बिल्अल्क़ाब बि'सल इस्मुल फ़ुसूक़ बअदल ईमान व मन लम यतुब फ़उलाइका हुमुज़्ज़ालिमून। हम्दो सना, तारीफ़ात, तमजीदात, तहलीलात, तकबीरात अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, जो अकेला इस सारी कायनात का खालिक व मालिक है। वो चाहे जिसको चाहे और जितना चाहे अता कर दे, उससे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सवाल करने वाला नहीं है। वो जिसको चाहे ना दे, फिर भी उससे कोई सवाल करने वाला नहीं है। यही बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में फरमाई, ला युसअलु अम्मा यफ़अलु व हुम युसअलून, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कोई सवाल नहीं कर सकता और वो सबसे सवाल करेगा। बेशुमार लातादाद रेत के ज़र्रात से ज्यादा, दरख्तों के पत्तों से ज्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जितनी भी इस कायनात में मखलूक़ात हैं, उन सब से ज़्यादा सलातो सलाम हो इमामुल अंबिया, सय्यदुल अंबिया, इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर। मुअज़्ज़ज़ सामिईन सामिआत, जैसा कि आपको मालूम है कि माशरे की इस्लाह के हवाला से आपके सामने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में गुज़ारिशात कर रहा हूं। पिछला जुमा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के हवाला से बात की थी। बात हमने यहां पे खत्म की थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से 3 सहाबा अज़वाजे मुत्तहरात में से उम्मुल मोमिनीन सदीका कायनात महबूबे रब्बिल आलमीन व सय्यदुल मुरसलीन जनाबे अम्मी आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास
ये सहाबा तशरीफ लाते हैं और अम्मी जान से पूछते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज और इबादत कैसी थी। तो ये बात याद रखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ उन अमाल की सलाह नहीं किया करते थे जो गुनाह थे, जो गलत काम थे, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत के हर उस अमल की इस्लाह फरमाई जो बज़ाहिर नेक भी नजर आते थे, बज़ाहिर अच्छे भी नजर आते थे, बज़ाहिर उन अमाल के कुरान और सुन्नत में इतना अजर है एक एक अमल का, लेकिन जब और जिस वक्त उन अमाल को अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा और सीरत के खिलाफ किया जाएगा, वो नेक अमाल भी नेक नहीं रहते, चाहे वो जितने मर्जी खूबसूरत हो, जितना मर्जी उनका अजर हो, बज़ाहिर वो बड़े अच्छे और आला नजर आते हों, लेकिन जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा से, आपकी सीरत से वो टकराएंगे, वो सारे के सारे अमाल जाया और बर्बाद चले जाएंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन जनाबे आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने तफसीलन आपके अमाल बयान किए। तो हदीस के अल्फाज हैं, व अईना नहनु मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कहां और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो आपके गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन दम्बिही, आपके तो सारे गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माफ फरमा दिए हैं, इसके बावजूद आपकी इतनी इबादत है, आप इतना क़याम करते हैं, इतनी तिलावत फरमाते हैं, इतना लंबा रुकू करते हैं, इतना लंबा सजदा करते हैं। फरमाते हैं क़ाल अहदुहुम, एक उनमें से कहते हैं, साहबी रसूल है, अल्लाह के वली है, उनकी विलायत में, उनकी नियत में, उनके अमाल में किसी किस्म का शको शुबा नहीं हो सकता, दिखावा भी नहीं है, रियाकारी भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खुशनुदी मकसूद है, अल्लाह की रजा मतलूब है। क्यों जी, ऐसे ही है ना, वो अल्लाह को खुश करना चाहते हैं, अल्लाह को राजी करना चाहते हैं, उनका मकसद और मतमा नजर ये है कि हमारा रब हमसे राजी हो जाए, लेकिन नियत खालिस हो, अमाल भी अच्छे हो, इसके बावजूद अल्लाह सुब्हानहू व तआला को और उसके रसूल को मतलूब ये है कि मेरा तरीका, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा और तरीका ये हरफ आखिर है, इसके बगैर किसी का कोई भी अमल अल्लाह को कबूल नहीं है। ना उसकी शक्ल देखेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ना उसकी सीरत देखेगा, ना उसका किरदार देखेगा, ना उसकी नियत को देखेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये देखेगा कि इस बंदे ने मेरे रसूल की इत्तिबा और पैरवी कितनी की है। क्या कहता है, आना फ़इन्नी उसल्लिल लैला अबदा, जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क़याम जिक्र फरमाया अम्मी जान ने और तिलावत जिक्र फरमाई, एक कहता है आना उसल्ली अल-लैला अबदा, सारी रात और हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह की इबादत किया करूंगा। नेक अमल है, रात का क़याम बड़ा ही अल्लाह को महबूब है। तहज्जुद की नमाज सही हदीस में मौजूद है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमाने दुनिया पर तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं हल मिन मुस्तगफिरिन हल मिन मुस्तरजिकिन, है कोई बख्शिश मांगने वाला, है कोई रिज़्क़ मांगने वाला,
है कोई माफिया मांगने वाला, है कोई तौबा करने वाला। ये किस वक्त है? तहज्जुद के वक्त है। ये बंदा कहता है सारी रात नफली इबादत करूंगा और हमेशा करूंगा, सुस्ती नहीं करूंगा। नीयत देखें कितनी खालिस है, अमल भी देखें कितना अच्छा है, बड़ा खूबसूरत अमल है। और दूसरा क्या कहते हैं? कहते हैं आना असूम दहरा, मैं हमेशा हमेशा रोजा रखा करूंगा। क्यों जी? रोजा रखना क्या बुरा अमल है? रोजा रखना क्या अल्लाह को पसंद नहीं है मेरा बंदा रोजा रखे? क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा और सीरत नहीं है रोजा रखना? और सही हदीस में मौजूद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा एक रोजा अल्लाह की रजा के लिए रखता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको 70 साल जहन्नम की आग से दूर फरमा देते। कितना बड़ा अजर है। और ये कहता है असूम दहरा, हमेशा रोजा रखूंगा, वला उफ्तिरु अबदा, और कभी भी छोड़ूंगा नहीं, नागा नहीं करूंगा। आज हमारे माशरे में भी ये कहा जाता है भाई नेकी तो है, नमाज ही तो पढ़ रहा है, भाई इबादत ही तो कर रहा है, इबादत ही तो करनी है, जैसी मर्जी कर ले, अल्लाह को सजदा ही करना है, अल्लाह को सजदा ही करना है, जैसे मर्जी कर ले। मेरे भाइयों, अल्लाह को सजदा ही करना है तो अंबिया रसूलों के आने का मकसद क्या है? तो फिर तो हर मखलूक, हर इंसान जैसे मर्जी आता है सजदा करता है अल्लाह को। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया रसूल को क्यों भेजा है? अपनी उम्मतों की इस्लाह के लिए। सजदा करना है अल्लाह को, लेकिन कैसे करना है, कितने आदाब पर करना है, किधर मुंह करना है, ये तो हम किससे पूछेंगे? जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछेंगे, उस नबी से पूछेंगे। जिस नबी की उम्मत है वो उम्मत अपने नबी से पूछेगी कि हम सजदा कैसे करेंगे। और तीसरा बंदा कहता है वकाल अल आखरू, तीसरा बंदा कहता है, क्या कहता है? अना आतदिलुन निसा फला अतज़व्वजु, मैं हमेशा औरतों से अलग रहूंगा और कभी शादी नहीं करूंगा। अलग रहने का मकसद क्या था? क्यों जी बुरा मकसद था, गलत मकसद था या अच्छा मकसद था? मकासद अच्छे हों, नियतें अच्छी हों, अमाल भी अच्छे हों। अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी नहीं है, आपकी इताअत नहीं है, आप जैसा अमल नहीं है, तो आप जितने मर्जी अमाल लेके आएंगे। अल्लाह फरमाते फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, हम ऐसे अमाल का वजन भी नहीं करेंगे। फजअलनाहु हबाअम मनसूरा, हम उनको धूल मट्टी की तरह उन अमाल को उड़ा देंगे। अमाल का वजन कैसे बढ़ता है? अल्लाह के यहां तराजू में ये अमाल वजनी कैसे होंगे? अल्लाह तो फरमाता है फमन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फी ईशतिर रादिया, जिसके अमाल का वजन बढ़ गया, भारी हो गया, तो अल्लाह फरमाते हैं ये तो ऐशो इशरत की जिंदगी में होगा। ये वजन कब बढ़ता है? क्यों भाई कब बढ़ता है? कब बढ़ता है वजन? जब आपके अमाल जनाबे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा और सीरत के मुताबिक होगा। अम्मी जान ने ये अमाल देख के खुश नहीं हुई, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी, आपको इत्तला दी कि आपके सहाबा में से 3 सहाबा मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझसे सवाल किया था आपकी इबादत कैसी है। मैंने उनको बताया, लेकिन उन्होंने इसको कम समझा, इन इबादत को कम समझा, थोड़ी समझा, हल्की समझा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना दोहर का इंतजार किया, ना असर का इंतजार किया, ना मगरब का, ना इशा का, ना फजर का, बल्कि फौरन अपने घर से निकले और मस्जिद नबवी में तशरीफ लाते हैं और अपने सहाबा को इकट्ठा करते हैं।
ये है इस्लाह का तरीका, ये है अपनी उम्मत के नेक अमाल की भी इस्लाह है और बुरे अमाल की भी इस्लाह है। और इस्लाह कब है? जब वो अमल किया जाए। जब वक्त गुजर जाता है फिर बात का असर भी खत्म हो जाता है। आप किसी को मौके पर पकड़ते हैं तो पहले तो तसल्ली करें ना उस पर, आप क्यों जी तसल्ली करें ना उस पर। अगर मुजरिम को आपने पकड़ा है आप उस पर तसल्ली तो करें ना। अगर तसल्ली ना की बाद में जिनके हत्थे चढ़ेगा वो तो पैसे लेके भी छोड़ देंगे। फिर आप कहेंगे यार काश मैं भी कुछ हाथ उस पर अपना इस्तेमाल कर लेता तो मुझे मेरा गुस्सा भी तो ठंडा होता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या काफिरों को फौरन फिल फौर खत्म नहीं कर सकते? जो उसके बंदों पर, उसके मजलूम और मकहूर और मजबूर बंदों पे जुल्म करते हैं, क्या अल्लाह उनको फौरन खत्म नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन अल्लाह कहता है बंदो तुम भी तो हाथ बढ़ाओ ना। क्यों? लियगीज़ा, ताकि वो ले जाए, तुम्हारे दिलों का गुस्सा निकाले, ताकि तुम अपना गुस्सा निकाल लो कि इन्होंने हमारे भाइयों पे जुल्म किया है, हमारे भाइयों पे ज्यादतियां की हैं, ताकि तुम भी उनसे अपना बदला लो और तुम्हारे सीने ठंडे हो जाएं कि इन्होंने हमारे भाइयों को मारा था, हमारे भाइयों पे ज्यादतियां की थी, आज हम उसका बदला ले लेंगे और हमारे सीने भी ठंडे हो जाएंगे। अल्लाह तो कर सकता है। इसलिए मौका फौरन जो गलती बंदा देखता है, कुरान और सुन्नत से, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से पता चलता है कि उस गुनाह की, उस गलती की फौरन इस्लाह करनी चाहिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा इरशाद फरमाया और फिर फरमाया, उन सहाबा को मुखातब करके फरमाया, क्या तुमने ये बातें की थी? कुल तुम कज़ा व कज़ा, तुमने ये बात की थी कि एक ने कहा था सारी रात क़याम करूंगा, नवाफिल पढ़ूंगा, एक ने कहा था मैं हमेशा रोजा रखूंगा, और तीसरे ने कहा मैं कभी शादी नहीं करूंगा। शादी करते हैं, बच्चों के मसाइल बढ़ जाते हैं, बीवी के अखराजात हैं और सारे मामलात हैं, तरह तरह की परेशानियां हैं, ना ये होंगी। मैं अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह की इबादत में, अल्लाह के रास्ते में अपने आप को वक़्फ कर दूंगा। बजाय तो बड़ा अच्छा अमल है। उन्होंने कहा जी हमने कही थी बात। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फमर रागिबा, बल्कि इससे पहले फरमाया इन्नी लाख्शाकुम लिल्लाह, मैं तुम सबसे ज्यादा अल्लाह से डरता हूं। मैं तुम सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूं। मैं रोजा रखता भी हूं और इफ्तार भी करता हूं। मैं रात को क़याम भी करता हूं और रात को आराम भी करता हूं, और मैं शादियां भी कर रखी हैं। मैं फमर रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, तुम साहबा मेरे हो, मेरे साथी हो, लेकिन जो कुरान और सुन्नत की और अल्लाह उसके रसूल की हक बात होगी वो तुम्हारी परवाह नहीं करेंगे। जैसे हम लोग मुंह लिहाज बड़ा रखते हैं, ओ जी बिरादरी वाला है नाराज हो जाएगा, हम इसको सही बात करेंगे नाराज हो जाएगा। और सही बात पे अगर कोई नाराज होता है तो हो जाए, अगर आपने अल्लाह के लिए उसको नाराज किया है तो वो अल्लाह उसको राजी भी कर देगा। क्यों जी? होता नहीं ऐसे। लेकिन हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है अल्लाह के लिए। ना अल्लाह के लिए बिरादरियां छोड़ते हैं, ना अल्लाह के लिए रिश्ते छोड़ते हैं, ना अल्लाह के लिए कोई कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हम समझते इसके बगैर ही सारा कुछ चल जाएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा को मुखातब करके फरमाया फमर रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, इसका सही और वाज़ेह तर्जुमा है कि जिसने मेरी सुन्नत से, मेरे तरीके से, मेरे आमाल से जितना मैं करता हूं उतना करने से इराद किया और अपने दिमाग में यह सोचा कि मैं इससे ज्यादा कर लूं, मैं पानी पे खड़े होकर अल्लाह की इबादत करूं, मैं एक टांग पे खड़ा होकर अल्लाह की इबादत करूं, मैं 1000 नवाफिल पढ़ूं, मेरी सुन्नत नहीं है, मेरी सुन्नत नहीं है। आज कितने हमारे भाई हैं वो तस्बीह पढ़ते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, और क्या तस्बीह है? 500 दाने की तस्बीह है, कोई 1000 की तस्बीह लेके फिरता है। क्या है? अल्लाह का जिक्र है। भाई अम्मी जान आयशा फरमाती है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
यज़कुरून अल्लाह फी कुल्ली अहयानिही, हर वक्त अल्लाह का जिक्र फरमाते, लेकिन तस्बीहां नहीं फेरते थे। ये 500 दफा जिक्र है, ये 300 दफा जिक्र है, ये 1000 मरतबा जिक्र है, नहीं, अल्लाह का जिक्र फरमाते ही रहते। आपका हर अमल अल्लाह का जिक्र है। अगर आप अल्लाह उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक अपनी दुकानदारी भी करते हैं और सारा दिन सौदा सलब बेचते हैं ईमानदारी से, बगैर झूठ के, बगैर फराड के, बगैर धोखे के, बगैर मिलावट के, आप अल्लाह के जिक्र पे बैठे हैं, आप अल्लाह को याद कर रहे हैं। आपका ये कमाना, ये रिज़्क़ बेचना और खरीदना, ये सब कुछ जो है वो आपके नेक अमाल में लिखा जाएगा। अगर आप जबान से तस्बीहां फेरे जा रहे हैं, जबान से जिक्र अज़कार कर रहे हैं और तराजू देते हुए डंडी मारते हैं, बोलते हुए झूठ बोलते हैं, चीज देते हुए फरार करते हैं, आप अल्लाह को याद कर रहे हैं। क्यों जी? आप अल्लाह को याद कर रहे हैं। आप तो अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और दिल में तसव्वुर ये कर रहे हैं कि मैं अल्लाह को याद कर रहा हूं। नहीं, जबान बंद है आपकी। अगर आपकी जबान बंद है लेकिन आप सच बोलकर, बगैर फराड के, बगैर झूठ के, बगैर मिलावट के और सही चीज खालिस देते हैं और दिल में यह ख्याल है कि अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह ने अपने रसूलों को भी हुक्म दिया है, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, रिज़्क़ हलाल खाओ और नेक अमाल करो। मैं ये रिज़्क़ हलाल खा रहा हूं अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, अपने लिए, अपने खानदान के लिए मैं रिज़्क़ हलाल कमाता हूं। ये आपका ये काम करना ये अल्लाह का जिक्र है। हमने क्या समझा अल्लाह का जिक्र ये जबान से बोलना? नहीं, अल्लाह का जिक्र ये है कि आप अल्लाह की बात माने, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक चले। मोहतरम भाइयों, इस हदीस से बड़े मसाइल अखज़ होते हैं, बड़ी बातें समझ में आती हैं। इसके साथ साथ हम कुरान मजीद का मुताला करते हैं कि कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माशरे की इस्लाह के लिए बाकायदा एक पूरी सूरत नाज़िल फरमाई। अगर इस सूरत का मुताला किया जाए, इसको देखा जाए, इसकी तफसीर को पढ़ा जाए, वो सारे अमाल ऐसे हैं कि एक एक आयत को अगर पकड़ लिया जाए, उस पर अमल किया जाए, आज हमारे माशरे में जितने भी फसादात हैं, जितने भी दंगा और फसाद है, वो सब के सब खत्म हो जाएंगे। क्यों जी? असहाबे रसूल हमसे ज्यादा दौरे जाहिलियत में लड़ाके थे या नहीं थे? थे या नहीं थे? और सालों साल जंगे लड़ते थे, 40-40 साल सिर्फ बकरियों को पानी पिलाने पे जंगे लड़ने वाले थे और बड़े जर्री और बहादुर थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये सूरत नाजिल फरमाई, तो जितने भी अहकामात नाजिल फरमाए असहाबे रसूल ने अमल किया, वो माशरा मिसाली माशरा बन गया। आज सारी दुनिया, सारे वसाइल, सारी अफवाज को मिलाकर भी उस जैसा माशरा कायम नहीं कर सकते। क्या वजह थी? वो उनके पास कुरान मजीद था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब मौजूद थी और वो खाली पढ़ने वाले नहीं थे, वो इन अहकामात को जिंदगी का हिस्सा बनाते थे। आइए जरा पहली आयत का हम तर्जुमा मुलाहजा करते हैं और फिर देखते हैं क्या वाकई ये आयत आज हमारे माशरे पर बेअैन ही फिट आती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहाला फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। ऐ ईमान वालों, किसको मुखातिब अल्लाह ताला? ईमान वालों को। हम हैं या नहीं हैं? हम भी ईमान वाले। तो समझो अल्लाह मुझे और आपको मुखातिब है। क्या फरमाते हैं? इन जाकुम फासिकुन, यह है माशरे की इस्लाह, बहुत बड़ी इस्लाह है माशरे की। अगर तुम्हारे पास कोई भी फासिक खबर लेकर आ जाए, आज घरों में लड़ाइयां किस बात पर है?
घरों में झगड़े किस बात पर है? आज किसी भी औरत को, किसी भी हमारी मां बहन को आप जाके कह दें, कोई भी रिश्तेदार जाके कह दे कि आपके खामद ने दूसरी शादी कर दी है, क्या ख्याल है? सब्र होगा? फिर घर में सुकून आ जाएगा फौरन? ये औरत तहकीक करेगी, सबसे पहले ये काम करेगी कि दंगा और फसाद शुरू कर देगी। सबसे पहले जोर जोर से रोना और चिल्लाना शुरू करेगी। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं? इन जाकुम फासिकुम बिनबाइन, कोई भी खबर लेकर आ जाए, वो खबर घर में भी आ सकती है, वो खबर आप बाजार में जा रहे हो आपके पास भी आ सकती है, वो खबर आपके मोबाइल में भी आ सकती है। अल्लाह फरमाते हैं पहला कानून ये याद रखो, फतबय्यनु, उसकी तबयीन किया करो, उसकी वजाहत मांगा करो, उसको खोल के वादे किया करो कि मुझे खबर फलां ने दी है और ये खबर सच्ची खबर है, फासिक है, उसकी तहकीक किया करो। क्यों जी? आज कत्ल वारतगिरी, फसाद, घरों में लड़ाइयां और छोटी छोटी बात पर दंगा और फसाद, रिश्तेदारियां टूट जाती हैं, तलाकें हो जाती हैं। बुनियाद क्या है? मुझे फलां ने ये कहा था, मुझे फलां ने ये कहा था, फलां मुझे ये कहता है। कौन है बंदा? कौन है बंदा? बताने के लिए तैयार नहीं है, बताने के लिए तैयार नहीं है। क्यों जी? ऐसा नहीं है या ये हवाई बात है? ये ऐसा ही है। हम भी इसी माशरे में रहते हैं, हमारी भी बिरादरी है। और जब उस बात का पोल खोला जाता है तो कुछ भी नहीं निकलता, कुछ भी नहीं निकलता, वो बंदा का ही पता चलता। ये जो आयत है ना, ये हदीस की सनद की बुनियाद भी है, हदीस की बुनियाद भी इसी के ऊपर रखी गई। असहाबे रसूल भी उन तक कोई खबर लेके आता, कहते मन अम्बा का, तुझे किसने बताया है? अब मुझे और आपको कोई हदीस मिलती है, कोई हमारे पास तो मोबाइल है ना, टच मोबाइल है, इसमें बहुत सारी बातें आती हैं, वो अल्लाह के रसूल के नाम पर आती हैं। क्या मेरी और आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि हम उसकी तहकीक करें? क्या हम आलिम फाजिल हैं? क्या कुरान हदीस को पढ़ा है हमने? हर बंदा ही इस बात में लगा हुआ है कि अल्लाह के रसूल का नाम आ गया, चलो जी आगे भेज दो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं जब भी तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए उसकी तहकीक किया करो, उसकी छान पटक किया करो। आप घर में ये उसूल बना लें, अपनी बीवी को ये उसूल बताएं, अपने बच्चों को उसूल बताएं, अपने भाइयों को, अपने अकरीबा को उसूल बताएं कि जब भी तुम्हारे पास मेरे मुतालिक कोई खबर आए, सबसे पहले तुम्हारा काम यह है कि मुझसे पूछें। क्यों जी? जिसके मुतालिक खबर दी जा रही है उससे पूछना चाहिए, और जो खबर दे रहा है उससे पूछना चाहिए आपको किसने बताया है। अगर आज कोई शख्स मिंबर रसूल पर खड़ा होकर कहे कि मुझे अल्लाह के रसूल ने बताया, मुझे वो अहमद का ख्वाब आया, उसने कहा जी मदीने में ऐसे ऐसे हो रहा है, तो आप ये 10 पेपर और 50 पेपर फोटो कॉपी करके बांध दें, आपके कारोबार में बरकत हो जाएगी। ये किसने बताया आपको? आप कौन है? आपकी हिस्ट्री क्या है? आपका किरदार कैसा है? आपकी बोलचाल कैसी है? आप सच बोलते हैं या झूठे हैं? क्या जी? सहाबा किराम का दौर इस दुनिया में सबसे सुनहरी दौर था, सबसे आला, गुनाहों से पाक दौर था, लेकिन इसके बावजूद भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस भी है, खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, सबसे बेहतरीन जो वक्त है, जो दौर है, वो मेरा दौर है, फिर मेरे सहाबा का दौर है, उसके बाद ताबिईन का दौर है। लेकिन उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये अपने बंदों को उसूल बताते हैं। आज हमने ये उसूल छोड़ दिया, हमें जो भी खबर देने आता है हम उस पर यकीन करते, लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते, फसाद मचाते हैं, हमारी बहनें फसाद मचाती हैं, हमारी माएं फसाद मचाती हैं, कहती है ये खबर मिली मुझे। भाई किसने खबर दी? आज झूठे ज्यादा हैं या सच्चे ज्यादा हैं? क्यों जी? हमारे माशरे में
सच्चा बंदा मिल जाएगा कोई, एक आधा, हजारों लाखों में एक आधा शायद। क्यों जी? इसके बावजूद हम हर बंदे की खबर पे यकीन करते हैं, चाहे वो मीडिया पे आ जाए, चाहे सोशल मीडिया पे आ जाए, व्हाट्सएप पे आ जाए, फेसबुक पे आ जाए, चाहे हमारा कोई रिश्तेदार हमें बता दे, हम फौरन यकीन करते हैं। और अल्लाह फरमाते हैं फतबय्यनु, आप इस लफ्ज को तो जरा जांचे, ये लफ्ज हमें क्या बताता है? अच्छी तरह तबय्युन करना, वजाहत करना, उस खबर की तहकीक करना, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कायदा कुलिया है। और उसने अपने नबी को बताया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को बताया। फिर माशरा उसका वो सुधार की तरफ जाता है, वो तबाही की तरफ नहीं जाता। आज हमारे घरों में तबाही है या सुधार है? क्यों जी? हमारे घरों में अमन है या बदसुकूनी है? हमारे घरों में फसाद है या राहत है? क्या है वो? ये सब उन चीजों का नतीजा है कि हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब को भी छोड़ दिया और सीरत रसूल को भी छोड़ दिया। और अल्लाह फरमाते हैं अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन, ये ना हो कि तुम्हें खबर मिले और तुम झटपट जैसे हम करते फौरन उसका रद्द अमल दिया और चल दौड़े दूसरे के ऊपर। किसी ने कहा आपका भाई आपको गालियां दे रहा था, हमने न सोचा न समझा, ये बंदा कौन है, ये सच्चा है झूठा है, ये लड़ाइयां करवाने वाला है, ये कैसा है? कुछ भी नहीं, हमने अपने भाई के ऊपर चढ़ाई कर दी। बाद में पता चला भाई ने तो कोई बात ही नहीं की थी, भाई से मुलाकात भी नहीं थी, भाई इसको जानता भी नहीं है। क्यों जी? अक्सर ऐसा ही होता है। आप तजर्बा कर लें, तजर्बा कर ले, आज ही घर में जाएं, घर वालों से पूछे जो जो खबर हमारे मुतल्लिका बिरादरी में फैली हुई है, क्या हमने कभी कही है बात? और किसको कही है? कौन सी मजलिस में कही है? कोई बंदा नहीं बताएगा। तो मजहूल बंदे का इतबार करके हम अपने आपस में लड़ना शुरू कर देते। और दूसरा कानून अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया माशरे की इस्लाह के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये कुरान मजीद दिया, ये सूरत अता फरमाई, और साथ साथ माशरे की इस्लाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने तरीके के मुताबिक, अपने जो है ना वो उसवा और सीरत के मुताबिक अपने साहब की करते रहे। ला यस्खर, यहां भी वही खिताब है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिन। ऐ ईमान वालो, कोई बंदा, कोई कौम किसी कौम का मजाक ना उड़ाए। मजाक करना तो और बात है, मजाक तो हंसी खुशी में हो जाता है, और मजाक में भी सच बोलना चाहिए, यह भी बात याद रखें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है सही अबू दाऊद में, जो बंदा मुझे इस बात की जमानत दे दे कि मैं मजाक में भी झूठ नहीं बोलूंगा, किसमें? मजाक में भी झूठ नहीं बोलूंगा। हम कहते हैं मजाक कर रहे थे, मैं मजाक में भी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जन्नत के दरमियान, जन्नत के वस्त में एक महल की जमानत देता हूं। महल कैसा होगा? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस महल की एक बारिश जगह सारी कायनात को बेच दिया जाए, सारे खजाने बेच दिए जाए, और इसमें अल्लाह की जितने भी नेमतें और मादनियात अल्लाह ने रखी हैं उन सब को बेच दिया जाए। जन्नत की एक बारिश जगह आपको नहीं मिल सकती अगर आप खरीदना चाहें तो। अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूल ने फरमाया मैं उसको जन्नत के दरमियान, जन्नत के वस्त में उसको एक महल की जमानत देता हूं। यह है मजाक में भी झूठ ना बोलना। और हम तो सारा दिन जानबूझ के झूठ बोलते रहते हैं, और फिर भी ये समझते हैं कि अल्लाह हम पर बड़ा रहम करेगा, अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है। माया ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिन, कोई कौम किसी कौम का मजाक ना उड़ाए, इस्तिहजा ना करे कि तुम्हारी कौम तो ऐसी है, तुम्हारी कौम तो घटिया है, तुम तो कमी कमार हो, तुम तो फलाने हो, तुम तो ऐसे हो, तुम्हारे बाप दादा ऐसे थे, वो ये करते थे, वो ये करते थे। बस उनके पेशों के ऊपर हम दूसरी कौमों को हकीर समझते हैं, तंज करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। कभी रंग पे मजाक उड़ाते हैं, कभी उनकी बिरादरी पे मजाक उड़ाते हैं, कभी उनकी आदतों में मजाक उड़ाते हैं। यह है किसी कौम को हकीर जानना, किसी कौम का मजाक उड़ाना। यह दूसरा उसूल है इस्लाम का,
नबी अलैहिस्सलाम का माशरे को सुधारने का, माशरे की इस्लाह का, कि माशरे में अमन और सुकून तब हो सकता है जब इन उसूलों पर अमल किया जाए। अच्छा, पूछा जाए तो हर शख्स की यह ख्वाहिश है कि हमारे माशरे में अमन हो जाए, हमारा माशरा सुकून वाला हो जाए, हमारे माशरे में दंगा फसाद लड़ाइयां झगड़े खत्म हो जाए। लेकिन जो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसूल बताता है उस पर चलने के लिए तैयार नहीं है। फिर कैसे आएगा अमन, कैसे आएगा, फसाद कैसे खत्म होगा, लड़ाइयां झगड़े कैसे खत्म होंगे? तो पहला उसूल, कोई भी खबर आए तहकीक किया करो, और दूसरा उसूल यह है कि कोई कौम किसी कौम का मजाक ना उड़ाए। ये आम हुक्म था। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारी माँ बहनों को खास हुक्म दिया, क्योंकि उनके अंदर ये आदत बनिस्बत मर्दों के ज्यादा होती है कि दूसरी खवातीन का मजाक उड़ाती हैं। तेरे तो कपड़े ऐसे हैं, तूने तो फलां फंक्शन में भी यही कपड़े पहने, आज भी यही पहने, ईद में भी यही पहने थे, फलां मौके पर भी यही पहने थे। कपड़ों के ऊपर भी तंज है, फिर मेकअप पर भी तंज है, उनके बोलने चलने पर भी तंज है, और हर चीज पर। मैं उसके घर गई, देखा सफाई कोई नहीं थी उसकी। अब ये नहीं पूछना उस बेचारी की मजबूरी क्या थी। और यही बात तो अम्मी जान आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाई थी। सुनिए जरा इस हदीस को, पल्ले बांधिए हम भी और हमारी माए बहनें। नबी अलैहिस्सलाम ने सफिया रदी अल्लाह तआला अन्हा का, यह भी मोमिनों की माँ है, यह भी हमारी माँ है, उसका जिक्र फरमाया। अम्मी जान कहती है हाकदा है वह अशारा इला कसीरती, और इशारा किया उनके छोटे कद की तरफ। क्या है कि अम्मी सफिया तो ना छोटे कद वाली थी, यह इशारा है। हम भी सारा दिन यही काम करते नहीं करते? वो फलां तो ठिगना है, फलां तो ऐसा है, फलां तो ऐसा है, वो बड़ा मोटा है, मजाक करते हैं, इस्तेहजा करते हैं, कमतर समझते हैं, हकीर जानते हैं। अम्मी जान ने यह इशारा किया। अम्मी आयशा रदी अल्लाह मकाम भी देखे, मर्तबा भी देखे, और उनका फाम और फरासत भी देखे, इसके बावजूद पता चला अम्मी आयशा से भी गलती हो सकती है। तो इशारा किया उनके छोटे कद की तरफ। नबी अलैहिस्सलाम आया, ऐ आयशा, ये तेरी बात, ये जो तूने कही है सफिया के बारे में, अगर समंदर जितना पानी हो और सारा का सारा मीठा हो, ये मेरी तशरीह है, यानी समंदर के अंदर ये तेरी बात डाल दी जाए तो सारा समंदर कड़वा हो जाए, ये तेरी बात अल्लाह को इतनी नागवार लगती है। आज हमें परवाह ही नहीं है, हम अपने भाइयों के बारे में ऐसे ऐसे इशारे करते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, फिर कहते हैं हमारा माशरा सुधर जाएगा। मेरे भाइयों, कैसे सुधर जाएगा? हम उन अहकामात को फॉलो नहीं करते, उनको कबूल नहीं करते, जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाते, अपनी जबान को कंट्रोल नहीं करते, अपने किरदार को सुधारने के लिए तैयार नहीं है, और फिर ये समझते हैं कि हमारा माशरा अमन का गहवारा बन जाए, हमारे हुक्मरान अच्छे हो जाए, और हम खुद सुधरने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको बहुत सारी बातें इंशाल्लाह आइंदा जुमा में इसी सूरत के हवाले से बहुत सारी आयात बाकी हैं, इंशाल्लाह बाकी मजीद इंशाल्लाह बयान करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो कुछ सुना और सुनाया है इस पर मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन सारे अहकामात को हमें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की तौफीक अता फरमाए, और उसके ज़रिए फिर हम अपनी इस्लाह भी कर ले, अपने घरों की और अपने माशरे की, अल्लाह समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए।